नमस्कार दोस्तों। दरभंगा टू दुबई कहानी बनते गई के सिलसिले में ये मेरी 16वीं काल्पनिक कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले कहानी की ओर। बदलाव। राजा बाबू मेरे स्कूल के दोस्त पड़ोस के गांव रघौली के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुकात रखते। इनके दादाजी का स्वतंत्रता सेनानी में होना प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देता। स्कूल के दिनों में राजा बाबू हमेशा अपने दादाजी की कहानी सुनाते। कैसे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। पराधीन कभी कोई सुखी नहीं रह सकता, उनका मूल मंत्र था। सारी समस्या का जड़ अंग्रेज और समाधान सुराज। ये सब कहानी सुना सुनाकर राजा बाबू फूले नहीं समाते। सुराज मिले 4 दशक होने को है, अभी भी जो समस्याएं हैं सब उन्हीं की देन है। राजा साहब का भी मानना था। मनोज, विनय, गिरेंद्र, गोपाल जी, मैं और बाकी दोस्त भी राजा बाबू से सहमत होते और हाँ में हाँ मिलाते। इन सब बातों से अंग्रेजों के प्रति हम सब का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता और कुछ कर गुजरने को मन करता। और वो क्षण आ गया। गर्मी की छुट्टी में गिरिंद्र, गोपाल जी और मैं ट्रेन से मामा गांव डुमरा सीतामढ़ी जा रहे थे। बॉगी में कुछ अंग्रेज भी थे जो रक्सौल के रास्ते नेपाल जा रहे थे। अभी तक सिर्फ अंग्रेजों के बारे में कहानी सुनते या फिल्मों में देखते। पहली बार इन्हें इतने करीब से देखा और हम तीनों देखते रह गए। छुट्टी बाद आने पर हमने पहली बार सबों को अंग्रेजों के बारे में सुनाया। अब तक सिर्फ राजा बाबू ही सुनाते। तुमने कुछ किया नहीं? राजा जी ने पूछा। क्या करता? हमने सवालिया लहजे में जवाब दिया। ऐसा लगा मानो अगर राजा जी रहते तो कुछ कर गुजरते। समय बीतता गया, सब अपने अपने रोजगार में लग गए। राजा साहब दरभंगा कोर्ट में वकालत करने लगे। हम अक्सर मिलते रहते, लेकिन इस बार कोरोना के कारण 4 साल से ऊपर हो गए। जुलाई 2022 लहरियासराय जाने के क्रम में उनके कोठी पर गया। मनोज, विनय, गिरेंद्र और गोपाल जी पहले से ही आ चुके थे। चाय नाश्ता लेकर एक नौजवान आया। अरे राजा भाई, ये आपका बेटा राजू कितना बड़ा हो गया 4 साल में। क्या कर रहे हो आजकल? जी पुणे से एमबीए किया हूँ। अब आगे? जी। तभी राजा भाई ने आगे बढ़ते हुए बोले, इसका कैंपस में ही सिलेक्शन हो गया है। यूके जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। उम्मीद है पोस्टिंग भी वहीं हो जाए। राजा साहब ने बच्चे के परफॉर्मेंस पर गर्व से गर्वान्वित होते हुए बोला। राजा साहब के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। गोपाल जी मुस्कुराते हुए मेरे तरफ देखा, जैसे कुछ याद दिलाना चाह रहा हो। हम सब काफी पहले से ही अंग्रेज के बारे में बात करना छोड़ दिए थे। ट्रेन वाली घटना भी याद नहीं आ रही थी। चाय नाश्ता, हप गप सप। तब आप भी हो आइए यूके। हाँ, पहले सेटल तो होने दीजिए। अब आज्ञा दीजिए राजा भाई। ठीक है, बाईपास से जाइएगा, इधर जाम रहता है और बारिश में जल जमाव अलग। हमने विदा ली। कितना बदल गए हैं राजा साहब, गोपाल जी ने बोला। सबने हामी भरी। हाईवे पर हमारी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। धन्यवाद।